अब देखो एनवीडिया ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है जिसका नाम है नीमो क्लॉ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सोचो आपने ना एक प्यून हायर किया हुआ है आपके ऑफिस में। वो बहुत ज्यादा केपेबल है, काफी सारा अच्छा काम कर लेता है, ईमेल्स पढ़ सकता है, फाइल एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, अपने आप डिसीजंस ले सकता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर वो इतना केपेबल प्यून है तो उसे आप कंट्रोल कैसे करोगे? क्या गारंटी है कि वो सिर्फ वही फाइल्स देखने वाला है जो उसे देखनी चाहिए? क्या गारंटी है कि वो क्लाइंट का डेटा बाहर ना भेजे? क्या गारंटी है कि जिस रूम में उसे जाने बोला है वो रूम छोड़ के वो और किसी रूम में जाके ताक झाक करे? क्या गारंटी है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो आपको नहीं पता हो? यही प्रॉब्लम है ओपन क्लॉ की और आज के एआई एजेंट्स के साथ। देखो अगर आपको ओपन क्लॉ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ओपन क्लॉ एक ऐसा एआई एजेंट है जो आपके कंप्यूटर में बैठता है और आप जो उसे टास्क देते हो वो पूरी तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करता है। यानी कि आपका पर्सनल असिस्टेंट जो आयरन मैन वाला जार्विस है उस तरीके का एक असिस्टेंट। वो आपके व्हाट्सएप से लोगों को मैसेजेस कर सकता है, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ सकता है, सेम चीज वो टेलीग्राम के साथ कर सकता है। वो आपके मेल्स को पढ़ के आपके सारे मेल्स को रिप्लाई कर सकता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है ना वो इस एजेंट में कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। कैलेंडर मैनेज कर सकता है, वेबसाइट ब्राउज कर सकता है, आपके लिए छोटे छोटे एप्स बना सकता है, जो आप बोलो वो आपके लिए कर देगा। यानी कि एजेंट्स को आप पूरी तरीके से एक्सेस दे देते हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। आपका एजेंट जो है, आपने उसे बोला कि भाई मेरे कितने अनइंपॉर्टेंट मेल्स है ये बता दे, वो फटाफट जाके आपके अनइंपॉर्टेंट सारे मेल्स जो है जो उसे अनइंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो हो सकता है उसमें से कुछ मेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो डिलीट करना स्टार्ट कर दे। अभी हो गया सिर्फ डिलीट करने का, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें। अभी फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो गया, किसी और ने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी जहां पे हम लोगों ने बॉट लगाया हुआ है वहां पे एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कर दिया, बोला कि भाई मुझे पूरा डेटा दे दे, बैंकिंग डेटा दे दे तो अगर हमारे बॉट ने, हमारे एजेंट ने उसे बैंकिंग डेटा पूरा भेज दिया, तो हमारे एजेंट ने प्राइवेट डेटा लीक कर दिया, तो हमारा एजेंट आज के ज़माने में कुछ भी कर सकता है और इसके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं था। और इसीलिए लोग ओपन क्लॉ को इंस्टॉल करने से पहले अपने खुद के मैक मिनीज ले रहे थे, एक पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए लोग वीपीएस पे इंस्टॉल कर रहे थे, लोग अपने पीसी पे इंस्टॉल नहीं कर रहे थे। पूरी तरीके से खर्चा करके लोग इन एजेंट्स को अलग अलग जगहों पे इंटीग्रेट कर रहे थे। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम यही है कि अगर ये एजेंट्स इतने पावरफुल है, अगर ये ओपन क्लॉ जो है वो इतना पावरफुल है और ये कुछ भी कर सकता है, तो क्या कोई कंपनी इसको अपने वर्क फ्लो में, अपने काम में इंटीग्रेट करेगी? हम लोग इसे सिर्फ टॉय बना के तब तक खेलेंगे जब तक इसमें सिक्योरिटी नहीं है। सोचो एक सीए फर्म है जिन्हें एआई इंटीग्रेशन करना है, क्या वो ओपन क्लॉ को इंटीग्रेट करेंगे? बिकॉज उनके पास तो हजारों क्लाइंट्स का फाइनेंशियल डेटा होता है। अगर ये डेटा लीक हो गया तो क्या हो सकता है? अगर ये बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, बुरी चीजें। और ये जो ट्रस्ट गैप है ना, ये आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूं आज तक। इस पूरे ट्रस्ट वाले इशू को सॉल्व करने के लिए एनवीडिया ने बनाया नीमो क्लॉ, जो आपके एग्जिस्टिंग ओपन क्लॉ पे इंटीग्रेट होता है। अब ये नीमो क्लॉ जो है ना वो कोई अलग एजेंट नहीं है। बहुत सारी अलग अलग मैं चीजें पढ़ रहा हूँ लोगों के बारे में, तो लोग बोल रहे भाई ये पूरा बेस्ट है, ये है वो है। पहले जानकारी ले लो क्या है। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लेयर है आपके एग्जिस्टिंग ओपन क्लॉ के ऊपर। अब हम लोग वही प्यून वाली जो एनालॉजी है ना वो यहाँ पे वापस लाते हैं। अब ओपन क्लॉ क्या है? वो प्यून है जो कि बहुत ज्यादा केपेबल है। और नीमो क्लॉ क्या है? नीमो क्लॉ उसके ऊपर नजर रखने वाला एक सीसीटीवी कैमरा है, उसको दिया गया एक एक्सेस कार्ड है और उसमें सारी चीजों के ना रूल सेट किए गए कि भाई तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर बॉस के केबिन में आता है तो तू ये नहीं कर सकता है, तू ये कर सकता है, राइट? तो ये नीमो क्लॉ सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट ये इतना ही प्रॉब्लम दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो प्यून का काम बदला नहीं है, ठीक है? प्यून वही काम कर रहा है जो वो पहले करता था, लेकिन अब आपने उसे कुछ फाइल्स का एक्सेस दे दिया और बोला भाई तुझे इसी में से एक्सेस करना है। आपने कुछ ब्राउजर का एक्सेस दे दिया, उसे बोला भाई तुझे इसी में से एक्सेस करना है। आपने एक सिक्योरिटी केज लगा दिया कि वो उसी केज में ओपन क्लॉ रहे, उससे बाहर ना जाए। अब आप बोलोगे भाई इसमें अलग क्या है? पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते थे ऑलरेडी सिक्योरिटी के बारे में, राइट? वो इंस्ट्रक्शंस बहुत इजीली हैक हो सकते थे। वो इंस्ट्रक्शंस जो है उसके ऊपर मैं भी कुछ ना कुछ उल्टा पलटा कर सकता था, ठीक है? अगर एक इंस्ट्रक्शन मेरा गलत हो जाता है तो मेरा पूरा एजेंट इल परफॉर्म करेगा। ये यहाँ पे नीमो क्लॉ ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। पुराना अप्रोच यही था कि भाई लोग एजेंट बनाते थे, एजेंट में प्रॉम्प्ट लिखते थे, प्रॉम्प्ट में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख देते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते थे। नीमो क्लॉ की वजह से अब आपके ओपन क्लॉ को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो अब नीमो क्लॉ का जो अप्रोच है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है, वो भी रन टाइम लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब अगर एजेंट आपका चाहे भी ना तो वो इस सिक्योरिटी को बाईपास नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली जैसे ब्राउजर परमिशन आप ऑन करते हो आपके कैमरा या और किसी चीज के लिए। मान के चलते हैं आप अगर Gmeet पे कुछ मीटिंग लेना चाहते हो, जूम पे कुछ मीटिंग लेना चाहते हो, जैसे आप मीटिंग ऑन करते हो आपको ऊपर से एक नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है जहां पे आपको अलाउ करने का ऑप्शन आता है कैमरा के लिए, राइट? ये उसी तरीके का एक सिक्योरिटी लेयर जो है वो आपके पूरे
ओपन क्लॉ पे लगा देता है। एनवीडिया वही कंपनी है जो पूरी दुनिया को एआई चलाने के लिए अपने जीपीयूज देती है। मार्च 16, 2026 जीटीसी वाला जो इवेंट था, एआई का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड का, उसमें इन्होंने ये लॉन्च कर दिया, यानी कि मार्च 16 यानी कि कल लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज है जहाँ पे हम लोग ये वीडियो में इस चीज के बारे में जान रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि जो ओपन क्लॉ के फाउंडर है पीटर स्टीनबर्गर, उन्होंने भी एनवीडिया के साथ मिलकर इसमें काम किया हुआ है। इन शॉर्ट बताना ही चाहता हूँ कि ये कोई रैंडम स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ये सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छा हो सकता है। और आपका ये जो प्रॉब्लम था ना पहले वाला, ओपन क्लॉ को इंटीग्रेट करने का और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का, वो शायद हो सकता है कि अब पूरी तरीके से मिट जाए। तो देखो, अगर समरी में देखें ना तो ओपन क्लॉ जो है ना वो एक एआई ब्रेन है, ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो नीमो क्लॉ है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। एनवीडिया ओपन शेल एक ऐसा एनफोर्समेंट इंजन है जो कि इस पूरी चीज के सिक्योरिटी का एक केज बन जाता है। अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको सारी चीजें जो है वो बिफोर टाइम मिलने वाली है। वो आपको सारी चीजें बिफोर टाइम, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको उसे टेस्ट करने के लिए मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बहुत सारी एआई रिलेटेड बातें करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं हमारे इस वाले वीडियो की तरफ। लेटेस्ट वाले की नोट में जेनसन हुआंग ने जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन की है वो आपका पूरी तरीके से दिमाग हिलाने वाली है। अब देखो, आपको ये तो समझ गया कि नीमो क्लॉ एग्जैक्टली है क्या, प्यून के एनालॉजी से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर से आपको इतना तो समझ गया कि ये करता क्या है एग्जैक्टली। देखो, अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ना एक टूल लॉन्च नहीं था। जेनसन हुआंग ने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बोली है जो आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप एआई में काम करना चाहते हो या फिर एआई में काम कर रहे हो, आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। देखो, मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगे, बट जेनसन हुआंग ने वो सारे कंपैरिजंस यूज किए जो एक्चुअल में डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़े सिग्नल्स होते हैं। वो कंपैरिजन था HTML एंड लिनक्स। देखो, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे ऐसा लगता है आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ओपन क्लॉ, नया लिनक्स, नया HTML। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आगे आपको समझ जाएगा। Open Claw is the number one, it's the most popular open source project in the history of humanity, and it did so in just a few weeks. It exceeded what Linux did in 30 years, and it's that important. It is that important. देखो, मैं आपको है ना एक फैक्ट बात बताता हूँ, ठीक है। 1991 में लिनक्स आया, किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया बिकॉज ओपन सोर्स था, फ्री था, लोगों को लगा कौन यूज करेगा। बट आज 96% इंटरनेट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, सब कुछ लिनक्स पे चलता है। 1993 में टिम करके एक बंदा था, उसने HTML बनाया, एक सिंपल सी लैंग्वेज। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरी तरीके से दुनिया बदल देगा। आज बिना HTML के इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जेनसन हुआंग ने GTC में एक बहुत बड़ा सेंटेंस कहा है। उसने कहा है कि ओपन क्लॉ जो है वो इसी डायरेक्शन में हेड कर रहा है जिस डायरेक्शन में लिनक्स और HTML जो है वो हेड कर रहे थे। 2026 का लिनक्स, 2026 का HTML, सिर्फ 3 हफ्तों में ओपन क्लॉ जो है वो गिटहब हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट बन गया, लिनक्स और डॉकर से भी फास्ट। अब सवाल ये है कि जो लोग 1991 में लिनक्स सीख रहे थे और जो लोग 1993 में HTML सीख रहे थे, वो लोग आज कहाँ है? वो लोग आज मार्केट के लीडर्स है। और जो लोग आज 2026 में ओपन क्लॉ, नीमो क्लॉ, ये सारी चीजें सीख रहे हैं ना, वो भी AI लर्नर्स इंडिया के पेज से, वो 2030 के लीडर्स बनने वाले, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आज डेट है 17 मार्च 2026, इस डेट को नोट कर लो। इस दिन पे आप आज से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे। पॉइंट नंबर 2 है SaaS से लेके AGAS तक का सफर, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट। ये वो वाला पॉइंट है जिससे आपकी इनकम जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है। Post Open Claw, post Agentic, this is what it's going to look like. This is the extraordinary part. Every single IT company, every SaaS company will become a GaaS company. No question about it. पिछले 20 सालों में हम लोगों ने क्या किया? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि SaaS बना के बेचा, राइट। और जो खरीदार था वो हमारे SaaS जो है वो टूल्स खरीद के उसे मंथली बेसिस पे, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे चलाता था। ये हो गया SaaS मॉडल। कैनवा खरीदा, जूम खरीदा, स्लैक खरीदा, नोशन खरीदा, ये सारी चीजें खरीद के रखते थे लोग, राइट। इसमें क्या होता था? आप टूल यूज करते हो, टूल काम नहीं करता, आप काम करते हो उसके ऊपर। एंड जेनसन हुआंग सर ने ये कहा, अब ये जो मॉडल है ये खत्म हो रहा है। आने वाला जो मॉडल है वो है AGAS एज अ सर्विस, यानी कि AI एजेंट एज अ सर्विस। मतलब अब टूल्स नहीं खरीदे जाएंगे, एजेंट्स को हायर किया जाएगा। यानी कि एक एजेंट जो 24/7 आपका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, एक एजेंट जो 24/7 आपके मेल्स पे ट्रैक रख रहा है, मेल्स को रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, लोगों से जो रिस्पॉन्ड बैक आ रहा है उससे वापस रिप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से एजेंटिक वर्क में काम करेगी। आप काम नहीं करोगे, आप सिर्फ इनपुट्स दोगे, आप सिर्फ फाइनल आउटपुट देखोगे, काम आपका एजेंट करेगा। इसका मतलब आपके लिए क्या हो सकता है? अगर आप नीमो क्लॉ, ओपन क्लॉ या फिर क्लाउड कोड जैसी सर्विसेज आज सीख रहे हो ना, तो आप कल चल के आपके खुद के AI एजेंट्स बना के बेच सकते हो।
क्लाइंट को एजेंट चाहिए, ओपन क्लॉ है। पूरी दुनिया ओपन क्लॉ पे शिफ्ट हो जाएगी, ओपन क्लॉ पे आ जाएगी, लेकिन क्लाइंट को चाहिए सिक्योरिटी नीमो क्लॉ काम करेगा। और आप अगर नीमो क्लॉ बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हो तो आगे आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट रह सकता है। ये कोई सिर्फ वन टाइम 50,000 वाला पैकेज नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपको एक मंथली रिकरिंग रेवेन्यू दे सकता है बहुत अच्छी लेवल पे, बिकॉज इसमें आपके क्लाइंट का काम हो रहा है, क्लाइंट को सिक्योरिटी मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस वन सिंगल मॉडल। जैसे देखो 90s में 2000s में लोग इंटरनेट स्ट्रेटेजीज बना रहे थे बड़े कंपनीज के लिए, आज वो बहुत बड़े लेवल की कंसल्टेशन कंपनीज बन गई है। और जो लोग 2026 में एआई एजेंटिक स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं ना, वो लोग 2030 में इस लेवल पे होने वाले सबसे बड़े एआई एजेंट कंसल्टेंट्स। The most important thing is this. Every single company now realize, every single company, every single software company, every single technology company, for the CEOs, the question is, what's your open claw strategy? Just as we need to all have a Linux strategy, we all needed to have an HTTP, HTML strategy, which started the internet. We all needed to have a Kubernetes strategy, which made it possible for mobile cloud to happen. Every company in the world today needs to have an open claw strategy, an agentic system strategy. तीसरा पॉइंट है टोकन बजट, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। ये जो है ना, ये थोड़ा सा अनसेटलिंग होने वाला है। हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ इस पॉइंट में, लेकिन सच्चाई बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जेनसन ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है टोकन बजटिंग। देखो अभी किस तरीके से चलता है, लोगों को सैलरी मिलती है, लोग अपना काम करते हैं, लोगों को सैलरी मिलता है। आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, जेनसन ने ये सजेस्ट किया है कि आगे चल के लोगों को टोकन का बजट मिलेगा, यानी कि हर एक सैलरी के साथ उनका टोकन बजट जो है वो भी उनको दिया जाएगा। अब टोकन क्या है एग्जैक्टली? एआई एजेंट्स के लिए फ्यूल है, एआई एजेंट्स का खान पान है, यानी कि जितने ज्यादा टोकन्स होते हैं उतने ज्यादा एजेंट्स बना सकते हैं, उतने ज्यादा एजेंट बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, काम ज्यादा कर सकते हैं। सोचो एक कंपनी में 2 इंजीनियर्स है, इंजीनियर नंबर 1 जो है 80,000 उसका सैलरी है, ठीक है, वो दिन भर में 8 घंटे का काम करता है और उसे कोई टोकन बजट नहीं मिलता है। और दूसरा है इंजीनियर नंबर B जो कि सेम काम करता है, उसकी भी सैलरी 80,000 है, लेकिन उसके पास ना एक बड़ा टोकन बजट है। उसके पास 10 एआई एजेंट्स है जो पैरेलली काम कर रहे हैं उसके लिए। वो एक दिन में 10 लोगों का काम कर देता है। तो सोचो कंपनी प्रमोट किसे करेगी, इंजीनियर ए को या फिर इंजीनियर बी को? अब देखो बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग भी है और अपॉर्चुनिटी भी। वार्निंग, जो लोग एआई एजेंट्स नहीं सीखेंगे वो शायद हो सकता है कि कल चल के पीछे रह जाए। देखो रिप्लेस नहीं होंगे बट पीछे रह सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, जो लोग आज एआई एजेंट सीख रहे हैं, एआई एजेंट्स बनाना सीख रहे हैं, एआई एजेंट का स्किल सीख रहे हैं, वो लोग इंजीनियर बी बनेंगे सारे। और सिर्फ इंजीनियर नहीं, फ्रीलांसर भी, एंटरप्रेन्योर भी और एजेंसी ओनर भी। फ्रीलांसर जो कि नीमो क्लॉ और ओपन क्लॉ का कॉम्बिनेशन साथ में यूज कर सकता है, वो आराम से बिना सिक्योरिटी के बारे में सोच के 5 एआई एजेंट्स जो है उसके लिए काम कर सकते हैं, जो कि उसका बहुत काम हल्का कर सकते हैं, बिना टीम के, बिना एक्स्ट्रा सैलरी किसी को दिए हुए। देखो तुम्हारा टोकन बजट इज डायरेक्टली इक्वल टू तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी। इसलिए आज का जो वीडियो है ना, वो टेक्निकल ना रख के एक लिटरली एक करियर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लो। पॉइंट नंबर 4 है निमोट्रॉन कोलिशन। एनवीडिया अब सिर्फ एक जीपीयू कंपनी नहीं रही। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ के ले लो इसे, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट काफी सारा कल चल के ऐड करने वाला है। देखो एनवीडिया ने अनाउंस किया है कि निमोट्रॉन 3 और निमोट्रॉन 4 जो मॉडल्स है वो वर्ल्ड क्लास रीजनिंग मॉडल्स है। और सिर्फ मॉडल्स नहीं है, निमोट्रॉन कोलिशन बनाई परप्लेक्सिटी, मिस्ट्रल और दूसरे टॉप एआई कंपनीज के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एनवीडिया पहले सिर्फ जीपीयू बनाती थी, एक हार्डवेयर कंपनी थी। अब एनवीडिया हार्डवेयर बना रही है, मॉडल्स बना रही है और अब एआई एजेंट रन टाइम भी बना रही है नीमो क्लॉ के थ्रू। पूरा स्टैक जो है वो एनवीडिया का हो रहा है टॉप से लेके बॉटम तक। इसका मतलब आपके लिए प्रैक्टिकली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नीमो क्लॉ के साथ निमोट्रॉन मॉडल जो है वो आप फ्री में यूज कर सकते हो एनवीडिया क्लाउड एपीआई के थ्रू, नो जीपीयू नीडेड। ये जो सेम मॉडल है ना वो एंटरप्राइज कंपनीज यूज करती है, यानी कि भाई अब आपके हाथ में भी वो पावर आएगी जो इन बड़ी कंपनीज के हाथ में थी। आप एक सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ के वीपीएस के साथ लिटरली एक एंटरप्राइज ग्रेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चला सकते हो। ये 3 साल पहले इम्पॉसिबल था और इसलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पहले से कह रहा था कि भाई वीपीएस ले लो, वीपीएस ले लो, प्राइस बढ़ सकता है। अब देखो वीपीएस की कल चल के प्राइसिंग क्या होगी, आज भी समय है, वीपीएस खरीद लो। नीचे लिंक ऑलरेडी दी हुई है, आपको लिंक के थ्रू काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और उसके एफिलिएट से मुझे इस चैनल के लिए थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी ज्यादा बेटर कंटेंट डे बाय डे प्रोड्यूस कर पाऊं। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नीमो क्लॉ एंटरप्राइज सेफ्टी, आपका मोनेटाइजेशन वाला एंगल। ये पॉइंट आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं, जेनसन हुआंग ने एकदम क्लियरली कहा है कि हर कंपनी के लिए एआई एजेंट स्ट्रेटेजी जरूरी होने वाली है। एग्जैक्टली वैसी बात है जैसे 1995 में हर कंपनी को कहा जाता था कि अब आपके लिए एक इंटरनेट स्ट्रेटेजी जरूरी है। देखो जिन कंपनीज ने 1995 में वेबसाइट बनाने वाले लोगों को, फ्रीलांसर्स को, कंपनीज को हायर किया, वो आज लिटरली फॉर्च्यून 500 कंपनीज बन चुकी है ऑलरेडी। और जो कंपनीज 1995 में इंटरनेट पे भरोसा नहीं करती थी, इंटरनेट को अडॉप्ट नहीं करती थी, वो आज मार्केट में है ही नहीं कहीं, वो लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं आपको बता दूं हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट हो रही है, लेकिन फास्टर वे में। देखो हर कंपनी के लिए एआई एजेंट स्ट्रेटेजी जो है ना वो बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे था, पूरा सिक्योरिटी में लूप होल था।
यानी कि अगर कंपनी अपना डेटा देती है तो हैक होने का चांस, लीक होने का चांस, पूरी कंपनी बंद होने का चांस, इसी ट्रस्ट ब्रिज को फुलफिल किया निमोक्लॉ ने। और यही चीज आपका पिच है B2B क्लाइंट्स के लिए। मैं आपके लिए एक AI एजेंट सेटअप करूंगा जो 24/7 काम करेगा। ईमेल्स, कैलेंडर, रिसर्च, इनवॉइस और निमोक्लॉ के साथ मैं गारंटी दूंगा कि आपका डेटा पूरा 100% सिक्योर है। हर एक्शन लॉग्ड इन है, हर एजेंट सिर्फ वही करेगा जो आपने उसे अलाउ किया है करने के लिए। कुछ कंपनी जो है ना वो पावरफुल AI एजेंट्स चाहिए सुन के हेजिटेट करती है, लेकिन कोई कंपनीज पावरफुल AI एजेंट प्लस एंटरप्राइज सिक्योरिटी प्लस फुल ऑडिट ट्रायल सुन के डील क्लोज करती है। गवर्नेंस, ऑडिटेबिलिटी और कंप्लायंस, ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, ये B2B डील्स क्लोज करती है। और आज इन 3 वर्ड्स का मीनिंग है निमोक्लॉ। बेसिकली जेनसन हुआंग ने जो कहा उसका समरी मैं आपको दे देता हूं। ओपनक्लॉ जो है वो नया लिनक्स है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है और आप सही साइड पे हो। SaaS से लेके एगैस तक कंपनी टूल्स नहीं एजेंट्स खरीदेगी और आप वो एजेंट प्रोवाइड करोगे। निमोट्रॉन कोएलिशन एंटरप्राइज ग्रेड मॉडल्स अब फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। निमोक्लॉ वो सिक्योरिटी लेयर जो B2B डील्स क्लोज करती है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैंने आपको थियोरी वाला पार्ट दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपकी सोच नहीं बदल सकता है तो आई डोंट नो किस चीज से बदलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं हमारे अगली वाली वीडियो में जहां पे हम लोग ओपनक्लॉ प्लस निमोक्लॉ का एक्चुअल में सेटअप करके देखेंगे।